अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हैं, फर्ज करें वो कहते हैं कि और उनका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। और दो और मैट्रिक्स आपने लेने हैं, सी एंड डी, और वो हमारे पास होंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। अब ये तो हमारे पास हो गया डेटा जो कि गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड। अब यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स, और ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऑपरेशन जो है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 2 ऑपरेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से यहाँ पर डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब यही है, आसान से अल्फाज में इसको समझे कि कौन कौन से यहाँ पर हल हो सकते हैं, कौन कौन से सॉल्व हो सकते हैं। फॉर दोज विच आर डिफाइंड, और जो यहाँ पर डिफाइंड हैं, सॉल्व हो सकते हैं। गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका भी आपने क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। डायमेंशन पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ऑर्डर को ही कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स, उसको डायमेंशन भी कहा जाता है। तो पहला पार्ट है यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी। तो हमने ये देखना है कि a प्लस बी आया डिफाइंड है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, उनको ऐड करने के लिए जो हमारे पास रूल है वो क्या है, हमने उनका ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर के लिए ऑर्डर a का कितना है, 2/3, और ऑर्डर बी का कितना है, वो भी है 2/3। फर्ज करें यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स लिए हुए हैं, ये हमारे पास लेट सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। फर्ज करें हमारे पास ए है और ये बी है। अब a प्लस बी डिफाइन हो सकता है कि नहीं, हम देख रहे हैं कि इनका ऑर्डर चूंकि हमारे पास सेम है, इसलिए ये डिफाइन हो सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं हम कि a प्लस बी कैन बी डिफाइंड, a प्लस बी डिफाइन हो सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट है उसका जो दूसरा हिस्सा है वो कहते हैं गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका आपने ऑर्डर भी बताना है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का डायमेंशन भी यही होगा, तो ऑर्डर उसका भी यही होगा। तो 2/3 विल बी इट्स डायमेंशन, यानी कि ऑर्डर। रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा, a प्लस बी की बात हो रही है, a प्लस बी इसी की बात हो रही है, 2/3 विल बी इट्स डायमेंशन। तो ये डिफाइन हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, और ये उसका ऑर्डर होगा। दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरा है b प्लस डी। जल्दी ही से कोशिश करते हैं हम सवाल को खत्म करने की। तो b प्लस डी, b का हमारे पास ऑर्डर कितना है, 2/3, और d का आप ऑर्डर देखें, d हमारे पास क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। फर्ज करें ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका है 2/2, तो ऑर्डर में फर्क आ गया, लिहाजा तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि दीज कैन नॉट बी डिफाइंड, b प्लस डी कैन नॉट बी डिफाइंड। यहां पर आप लिख लो इसको मुकम्मल, खुद ही आप लिख लेना, b प्लस डी कैन नॉट बी डिफाइंड। थर्ड वन पे आ जाए 3a माइनस 2c। तो यहां पे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है जो कि एडिशन के लिए, ऑर्डर एक जैसे होने चाहिए। तो एक ऑर्डर 2/3 है आपके पास, और सी का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2/2, तो लिहाजा इनका भी ऑर्डर डिफरेंट है। तो ए भी सॉल्व नहीं हो सकती, ए भी डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए आप लिख लें कि कैन नॉट बी डिफाइंड। फोर्थ वन पे आ जाए 7c प्लस 2d। तो सी का ऑर्डर कितने हमारे पास, 2/2, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी है 2/2। तो ये चौथे में भी आप यहां पे लिख सकते हैं कि 7c प्लस 2d कैन बी डिफाइंड,
तो ए बी सॉल्व हो सकते हैं, ये भी हल हो सकते हैं। और ऑर्डर इसका कितना आएगा? इनका ऑर्डर 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर भी 2/2 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।